हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 combustion. Combustion is a process in which the combustible substance, that is a fuel, that is burned in air to produce heat and light energy. Means एक process होता है combustion जिसमें combustible substance, जो भी combustible substance जो easily जलाया जा सकता है वो दैट इज़ अ फ्यूल जो कि जलाया जा सकता है एयर में ताकि वो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे. ठीक है. फ्यूल्स और कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि एयर में एयर की वजह से बर्न कर जाते हैं और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है आप सबको पता है. सॉलिड होती है, फ्यूल्स होती है, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स. इसके एग्जाम्पल भी हैं काउडंग, केक, एलपीजी, सीएनजी. इसके एग्जाम्पल सॉलिड के काउडंग केक, लिक्विड फ्यूल्स के एलपीजी और गैसेस फ्यूल्स के सीएनजी. अब टाइप्स ऑफ कंबशन. पहले होता है स्लो, फिर रैपिड, एक्सप्लोजिव एंड स्पॉन्टेनियस. स्लो कंबशन जो बहुत धीरे धीरे कंबशन करते हैं, बहुत धीरे धीरे जलते हैं. रैपिड कंबशन मतलब जो बहुत तेज जलते हैं. एक्सप्लोजिव जो जलने के साथ साथ आवाज़ करके जलते हैं. स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होते हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होते हैं जो अपने आप में जल जाते हैं, जैसे कि वाइट फॉस्फोरस एंड मेटल सोड. अब स्लो कंबशन जिसमें जो कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं वो स्लो और एक मॉडरेट रेट पे जो बहुत स्लो धीरे धीरे जलते हैं, जैसे कि काउडंग केक, बर्निंग ऑफ कोल एंड बर्निंग ऑफ वुड. इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स में जो हैं काउडंग केक, बर्निंग ऑफ कोल, ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे जलती है. अगर सफिशिएंट सप्लाई होगा ऑक्सीजन का, इसलिए वो रैपिडली कंबस्शन होगा. ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. अब रैपिड कंबशन, द कंबशन इन विच द कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट फास्ट रेट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. मीन्स कंबशन जिसमें जो कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं एक फास्ट बहुत जल्दी जलते हैं, उसको हम रैपिड कंबशन बोलते हैं. रैपिड तेज़ के लिए यूज़ किया गया है. एग्जाम्पल अगर हम रैपिड कंबशन के लिए लें तो बर्निंग ऑफ गैसेस फ्यूल्स, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस. ठीक है. ये देखिए. अब एक्सप्लोजिव कंबशन. इट इज़ द टाइप ऑफ कंबशन इन विच द combustible materials burns completely in a very short span of time. A combustible material fuel of time in closed space producing the sound of explosion. एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. एक्सप्लोजिंग में जिसमें आवाज़ भी होती है जलने के साथ साथ, तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ क्रैकर. अब हमारा आ गया स्पॉन्टेनियस कंबशन. ये एक ऐसा इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर दे ओन इवन एट रूम टेम्परेचर. मतलब जैसे मैंने बताया, ये एक टाइप होता है कंबशन का जो कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने आप ही फायर कैच कर लेता है इवन एट द रूम टेम्परेचर. एग्जांपल वाइट फॉस्फोरस एंड मेटल सोडियम. सो अब कंबशन के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है? तो देयर आर 3 कंडीशन रिक्वायर्ड. देयर मस्ट बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं हो सकता. इसका मतलब ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है कोई चीज़ नहीं जल सकती. देयर मस्ट बी ए कंबस्टिबल मटेरियल. कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होगा तो फिर जलेगा ही नहीं. ठीक है. कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए. द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर. अब न्यू वर्ड आया है इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर. तो इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इग्निशन टेम्परेचर मतलब वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर. इग्निशन का मतलब वेरी लो टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर को हम और क्या बोल सकते हैं? किंडलिंग टेम्परेचर. वाटर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है.
लोएस्ट टेम्परेचर हम इग्निशन टेम्परेचर को बोलते हैं। एट विच द सब्सटेंस कंबस्टिबल मटेरियल कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। एट विच द सब्सटेंस मतलब जो कंबस्टिबल मटेरियल जो फायर कैच कर लेते हैं उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। आप इन दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, नाम सेम है, मतलब एक ही है, मतलब नाम दो हैं पर मतलब इसका सेम ही है। अब एक्सटिंग्विश का मतलब होता है ब्लो ऑफ, बुझाना। CO2 इग्निशन टेम्परेचर हम एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम में भी डिफाइंड एज अ रीजन ओवर विच गैसेस बर्न। फ्लेम वो होती हैं जिससे जो गैसेस होती हैं वो बर्न होती हैं। तो आप चैप्टर देख सकते हैं, ये हमने सिर्फ नॉर्मली हमने पढ़ लिया है नोट्स में। हम इसमें एक्टिविटी भी करेंगे। अब टाइप्स ऑफ कंबशन हमने कर लिया, स्लो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोसिव। ये देखिए हमने ये भी पढ़ लिया है, देयर इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, क्या क्या होना चाहिए जिससे जो है कंबशन कैन टेक प्लेस। अब हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में। तो डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ बुक से जो डायग्राम है। तो इसका आउटर जोन जो होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इसका मॉडरेटली हॉट होता है, बीच वाला इसका जो जोन होता है इतना आप देख सकते हैं। जो मिडिल जोन होता है ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, मतलब ना ही ये गर्म होता है और ना ही ये इतना ठंडा होता है। मॉडरेटली मतलब मीडियम में ये हॉट होता है। लीस्ट हॉट मतलब बिल्कुल भी हॉट नहीं होता, इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता। इनर मोस्ट जोन जो होता है इसमें अनबर्न वैक्स वेपर्स होते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। और आपने कभी ये नोटिस किया होगा जो इसका आउटर जोन होता है, मतलब बाहर का जो इसका जोन होता है वो उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ये देखिए हम आउटर जोन को नॉन ल्यूमिनस भी बोलते हैं। मॉडरेटली हॉट बीच वाले पार्ट को हम ल्यूमिनस जोन बोलते हैं जो कि येलो कलर में होता है। एंड आपने कभी नोटिस किया होगा जिसको कम्प्लीटली कंबस्टन मिलता है वो ब्लू कलर में होता है, और ये येलो कलर में मतलब जिसको ज़्यादा कंबस्टन ना मिले वो येलो कलर में होता है, और ये ब्लैक कलर में होता है। इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन और ल्यूमिनस जोन, आउटर मोस्ट जोन सब कुछ बताया गया है। इसके नाम होते हैं, इन दोनों के नाम होते हैं नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस, पर इसका कोई नाम नहीं होता। इसको हम इनर मोस्ट जोन ही बोलते हैं ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। पता है मुझे डायग्राम अच्छा नहीं बना, पर इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आउटर मोस्ट जोन जो होता है इसको हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। एंड द हॉटेस्ट जोन, इसका ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। मैंने तीनों डायग्राम बना रखे हैं, एक डायग्राम में समझा रखा है, एक डायग्राम में सब एक पूरा ऊपर का, दूसरे में मिडल का एंड इसमें इनर मोस्ट जोन का। तो ये पहला वाला आउटर मोस्ट जोन जो होता है सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, इसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं और आउटर मोस्ट जोन भी बोलते हैं। कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस, तभी ये ब्लू चलती है, पर बीच मिडल वाले में कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती, इसलिए उसमें येलो कलर आता है। तो आप समझ जाइए कि अगर उसमें कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रही है तो येलो कलर होगा, और कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है यानी कि ब्लू कलर होगा। कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है ब्लू कलर होगा क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट कंबस्शन टेक प्लेस वैक्स कैंडल। अब इसका मिडल जोन, ये मॉडरेटली नॉट सो हॉट एंड नॉट सो कोल्ड। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इसमें होते हैं, पार्टिकल कंबस्शन टेक प्लेस, इनकम्प्लीट, येलो कलर। इनर मोस्ट जोन, ये लीस्ट हॉट, वेरी नॉट हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता। अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स इसमें होते हैं और इसका ब्लैक कलर होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे इसकी एक्टिविटीज़ 4, 5 एंड 6
अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। बाय, सब्सक्राइब।